जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। दोस्तों अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 6 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 7th। दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस सेट 7th। दोस्तों अभी तक जितना मैंने डायरेक्ट सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत दोस्तों जितना भी सिलेबस आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का है वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल सीरियल वाइज चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों जितने अभी तक मैंने प्रैक्टिस सेट इसके पहले कराए वो सभी प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे उसके अंतर्गत आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, क्लास प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देख सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। मैथ्स में बैक ना लगने का बस एकमात्र एक यही तरीका है कि आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। जो कुछ आपको आता है तब भी उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितनी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा, उतना अच्छा ही दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। चाहे आपको प्रश्न आता हो या ना आता हो, आता भी तब भी आप एक बार लगा लेंगे तो आपका और अच्छे से तैयार हो जाएगा, और जिसे नहीं आता वो 2-3 बार अच्छे से लगा लेगा उसको और अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। यदि आपको बैक से बचना है तो प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं तो प्रैक्टिस करना ही करना है। 25 में 25 लाना है तो प्रैक्टिस करना ही करना है। इसलिए दोस्तों अच्छे से सभी प्रश्नों को लगाइए, जहां पर कोई डाउट है वो दोस्तों जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है प्रैक्टिस सेट 7th का। देखिए कह रहा है मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। 8 गुना है। आगे कहता है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री 8 वर्ष बाद मीना 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री के आयु का अनुपात आयु का अनुपात 10:3 होगा। 10:3 होगा। ठीक दोस्तों, तो आपसे कह रहा है तो मीना की आयु बताइए। होगा तो मीना की आयु बताइए। देखिए दोस्तों अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है और दोस्तों खूब आता है। आयु से संबंधित प्रश्न, उम्र से संबंधित प्रश्न दोस्तों लगभग आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आयु से संबंधित प्रश्नों को दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करना है।
ठीक है दोस्तों, और ध्यान से समझना, यदि आप अच्छे से समझेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे से, बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको ध्यान से उसको समझना है। अभी देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। जो मीना है उसकी पुत्री की आयु की 8 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 है। जब 8 साल और बीत गए उसके बाद मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 10:3 है। तो मीना की आपसे आयु पूछा है, तो चाहे मीना की आयु कहे चाहे मीना की वर्तमान आयु कहे, दोनों का सेंस एक ही होता है। जब भी मैं आयु से संबंधित प्रश्न कराता हूं इस बात को जरूर बोलता हूं, चाहे मीना की आयु कह लें, चाहे पुत्री की आयु कह लें, या पुत्री की वर्तमान आयु, दोनों का सेंस एक ही होता है। पहले स्टेटमेंट से मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना है। तो दोस्तों छोटी पुत्री होगी कि मीना होगी? मीना छोटी होगी ना। तो दोस्तों क्या लिखोगे? माना मीना की आयु, तो चाहे हम यहां पर लिख सकते हैं मीना की वर्तमान आयु या खाली मीना की आयु। कितने दोस्तों मान लेते हैं? x वर्ष है। मीना नहीं, माना पुत्री की आयु, पुत्री छोटी ना, तो पुत्री की आयु मान लेते, माना पुत्री की आयु कितनी है? x वर्ष मान लिया। तो दोस्तों मीना की आयु कितनी हो जाएगी? मीना की आयु पुत्री की आयु तो आपने x वर्ष मान ली, पुत्री की आयु आपने कितनी मान ली? x वर्ष मान लिया। तो मीना की आयु कितनी हो गया? मीना की आयु उसके पुत्री के आयु का 8 गुना, पुत्री के आयु का 8 गुना। यदि पुत्री x है तो उसकी आयु का कितना हो जाएगा? 8 गुना, यानी कि 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8x वर्ष की हो गई। नहीं समझे? जैसे हम कह लें एक ए नाम का व्यक्ति है जिसकी उम्र इस समय 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। तो कह रहे हैं जो B है वह A का कितना? 3 गुना है। B जो है A का 3 गुना है, यानी कि A की उम्र 25 है, इसका 3 गुना करेंगे तो 25 तिया 75 हो जाएगा। यहां 8 गुना कहां है? तो इसका ना 8x हो गया। समझिए दोस्तों कि नहीं? 3 गुना कहकर 4 गुना, जितने गुना कहता है उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां x दे रखा था हमारा, तो x था, x का 8 गुना तो 8x कर दिया, है कि नहीं? समझिए ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी कि 75 वर्ष का हो जाएगा B। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए अगले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। आगे कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री की आयु का अनुपात। तो पहले हम निकाल लें कि 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी है और 8 वर्ष बाद मीना की आयु कितनी है। जैसे आपकी इस समय उम्र मान लेते हैं 20 वर्ष है, तो 8 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? तो कहेंगे सर आप 20 में 8 ऐड कीजिए, 28 साल बताएंगे। आप बताएंगे नहीं बताएंगे? कितना? 28 साल बताएंगे। कैसे पता चला? आपने वर्तमान में आज आपकी उम्र 20 साल है, तो 8 साल बाद आप 28 साल के हो जाएंगे। इसलिए मीना की आज की उम्र कितनी? 8x है, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगा? 8x प्लस 8 हो जाएगी। और पुत्री की आयु कितनी? x वर्ष आज की डेट में है, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं? चलिए लिख लेते हैं इस बात को। लिखो कि 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? x वर्ष की है और 8 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 8 वर्ष हो गया। ठीक भैया। उसके बाद 8 वर्ष बाद मीना की आयु कितना हो जाएगा? 8x थी इस समय है, और 8 साल बाद कितना? 8x प्लस 8। चाहे तो 8 कॉमन ले लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए अगली लाइन में प्रश्नानुसार दोस्तों ध्यान से देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री की आयु का अनुपात। किसका? मीना और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात दे रखा। तो मीना की आयु दोस्तों कितनी है? 8x प्लस 8, कितना? 8x प्लस 8, ये मीना की आयु तथा पुत्री की आयु कितना? x प्लस 8। अनुपात का मतलब बटे ही तो होता, और कितना? 10:3 यानी कि 10/3 हो गया। बस हो गया, 10/3 हो गया। समझ गए? मीना और उसकी पुत्री का अनुपात, बटे का मतलब होता अनुपात, 10/3 है तो 10/3 हो। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना? 8 3 24 x हो गया, कितना? 8 3 24 x हो गया, प्लस
8 3 24 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 10x और प्लस 80, ठीक है, 8 धाम 80 हो गया। देखिए 10x को उठा के इधर ले आए तो कितना 24x में से कितना 10x जाएगा, इक्वल टू 80 अपनी जगह पर है, 24 को उठा के उधर ले जाए, ठीक है, तो कितना 24x में से 10x जाएगा तो कितना 14x बचेगा, ठीक है। और यहां देखिए 80 में से 24 जाएगा कितना 56 बचेगा भाई। यहां से 80 लेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, यहां 7 में से 2 गया तो 5 56 ही तो बचा। इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए जो गुणे में होता है कहां जाता है बटे में, यानी कि x बराबर भैया कितना आ जाएगा 56/14 और 14 चक्कू कितना होता है दोस्तों 56 होता कि नहीं, तो 14 एकम 14 और 14 चक्कू 56, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों 4 आई जाके, x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4 आई जाके। तो दोस्तों x की वैल्यू जो दोस्तों हमारी 4 आ गई, तो दोस्तों पूछा आपसे क्या था, यदि आपसे पूछता पुत्री की आयु बताइए, तो जो पुत्री की आयु x वर्ष थी तो पुत्री की आयु 4 वर्ष हो जाती। यदि कहता पुत्री की आयु बताइए तो पुत्री हमारी 4 वर्ष की हो जाती। पूछा आपसे क्या मीना की आयु, तो मीना की दोस्तों वर्तमान आयु कितनी 8x है, यानी कि 8 और x की जगह 4 लिखेंगे तो 8 गुणे 4 यानी कि 32 वर्ष की मीना हो जाएगी। तो क्या लिखोगे अतः मीना की आयु बराबर, अतः मीना की आयु कितना 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 4, एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 8 4, तो 8 चक्कू 32 वर्ष, यानी कि मीना 32 वर्ष की होगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, इसको अच्छे से लगा लीजिए, कहीं डाउट है तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये भी दोस्तों बहुत आसान है। कह रहा समीकरण 12/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए, में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, नोट कर लिया होगा ना इसको। देखिए कितना आसान प्रश्न ये भी है। कह रहा समीकरण 12/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। बस सरल करना है इसको, कैसे करेंगे इसको नोट कर लीजिए। तो 12/5 प्लस 2/5 इक्वल टू 2x/5। देखिए यहाँ 5 एलसीएम ले लेंगे इतने में, तो 5 से इससे इसको भाग करते हैं तो 5 एकम 5 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस इससे इसको भाग करेंगे 5 एकम 5 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2x/5। देखिए 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 14/5। वैसे ये 5 यहाँ से कट सकता है, 2/5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 14, देखिए 14 गुणे 5 हो जाएगा तो 2x गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2x, देखिए यहाँ से देखिए चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चलो 14 गुणे 5 इसको रहने देते हैं, ये चलो कर लेते हैं। चलो चाहे तो 14 गुणे 5 ही रहने दीजिए, 2 5 को उसके बटे में भेज दीजिए, 14 पंचे 200 कितना होता
इधर कितना 10x हो गया। ठीक, तो यहाँ से x बराबर 200 कितना हो जाएगा 10/70/10। भाई 14×5 = 70 हो गया, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 5 से किया, 2×5 = 10 होता है, x हो गया। अब x के गुणे में कितना 10 है, तो 10 इसके बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 एकम 10, 10 7 70, या 0 0 कर दे तभी 7 बचेगा। x बराबर 7 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, अतः x बराबर 7। तो इस टाइप के प्रश्न दोस्तों करना बहुत आसान, पर आते दोस्तों इस टाइप के प्रश्न खूब है 1 नंबर में। चलिए अगला थर्ड प्रश्न देखिए दोस्तों। कह रहा है 11/7 प्लस 14/13 के लिए 13/7 इक्वल टू 2x/5 में x का मान ज्ञात की। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए 4 नंबर कह रहा दोस्तों आपसे, बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा -2/3 ब्रैकेट लगाए, फिर प्लस लिखा, -4/5 -6/7 को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा -2/3 प्लस ब्रैकेट में -4/5 -6/7 को सरल करना है। इसको नोट कर लीजिए। -2/3 हो गया, -4/5 हो गया, और -6/7 हो गया। देखिए ध्यान से, -2/3 ऐसे रहा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/5 हो गया, और -6/7 हो गया। एलसीएम 200 ले सकते कितना, तो यहाँ से देखिए 3 बचे 15, और 15 7 105, 105 एलसीएम हो जाएगा। कैसे पता चला, देखो ये भी ना 3 5 7 सभी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब ध्यान से समझिए, इससे इसको भाग करिए तो कितना आएगा। देखिए 3 3 9 आएगा, और 3 बचे 15, 35 आएगा, और 35 की मल्टीप्लाई 2 से तो -70 हो जाएगा। इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2, देखिए 4 दूना 8 हो गया, नहीं 5 से भाग करें तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 21 आया, 21 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। ठीक है, और इससे भाग करेंगे देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 बचे 35, 7 एकम 7 हो गया, 3 बचा 35 हो गया, 7 बचे 35, 15, 15 की मल्टीप्लाई से 15 छक्का 90 होता है। अब ध्यान से समझिए, सबको ऊपर जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 4 यहां पर आ गया, और 9 और 8 कितना होता है, 17 और 4 24, 17 और 7 24, और 244 बट, और ये यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस ही आएगा बटे में 105। किसी से कटेगा तो है नहीं। यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका, यानी कि -244/105। चाहे पॉइंट में लाना चाहते इसको भाग कर दीजिए तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। वैसे आप इतना भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं। चलिए फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अगला कह रहा है -3/5 -5/7 और प्लस का 6 बटे प्लस का, चलिए 6/21, नहीं 6/21 नहीं, 5/21 कर लीजिए,
5/21 को सरल कीजिए। जैसे किया वैसे ही करना है, ठीक है। और फटाफट इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6। देखिए आसान प्रश्न ये भी है, ध्यान से देखिएगा। छह नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई, किसी आयत की चौड़ाई, किसी आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, उसकी लंबाई की 3/4 है। आगे कह रहा है यदि इसका क्षेत्रफल 768, यदि इसका, किसका, आयत का, इसका क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए भैया हो गया। चलिए कह रहा किसी आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि इसका क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आयत की चौड़ाई हमें ज्ञात करना। दोस्तों क्या करेंगे, क्या ज्ञात करना, आयत की चौड़ाई। कह रहा किसी आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई क्या है, लंबाई की 3/4 है। तो दोस्तों मानेंगे, माना आयत की क्या चौड़ाई को क्या वृत्त कहते हैं, इसलिए भी लिखते हैं, कितनी, x मान लेते हैं सेंटीमीटर। किसी आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। नहीं, आयत की कह रहा है किसी आयत की जो चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी। माना आयत की लंबाई कितनी हो गई, x सेंटीमीटर, तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा। कह रहा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो लंबाई दोस्तों हमारी x इसकी 3/4 है ना, तो 3/4 लिख लिया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेंटीमीटर हो गया। क्लियर भैया। तो आपसे क्या पूछा है, दे भी रखा और दे रखा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों कितना दे रखा है, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये लंबाई को L से लिखते हैं तो ब्रैकेट में L लिख लेते हैं, चौड़ाई को 20 लिखते हैं तो ब्रैकेट में 20 लिख देते हैं, लेंथ वृत्त होगा ना। अब देखिए
ज्ञात क्या करना है, आयत की चौड़ाई। तो लिखोगे आयत का क्षेत्रफल वाला दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी लिख दें। मतलब आयत की लंबाई को L से हमने लिखा, आयत की चौड़ाई को बी से लिखा, L इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और आयत का क्षेत्रफल दोस्तों में दे रखा 768, तो 768 इक्वल टू L दोस्तों हमारा कितना है x इंटू बी दोस्तों हमारा कितना 3/4 x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 768 गुणे 4 बराबर कितना 3, यहां भी x यहां भी x, यानी कि x की मल्टीप्लाई x से करें x स्क्वायर हो जाएगा। जो गुणे में होता है कहां जाता है, बटे में, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 768 गुणे 4 बटे कितना दोस्तों 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 16 हो गया ना, 16 ना, 3 5 15, 1 18 3 18 256 आया जाके, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना हो गया 256 गुणे 4 हो गया। यानी कि x बराबर अंडर रूट लग जाएगा इस पे 256 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 256 दोस्तों का वर्गमूल कितना होगा, यहां लगा देना सब। x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 256 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 256 का वर्गमूल निकाले थे अंडर रूट से निकाले तो कितना आएगा 16 आएगा ना, 16 गुणे 16 256 होता, और 4 को अंडर रूट से निकालेंगे 2 आएगा, है कि नहीं। तो यानी कि x बराबर दोस्तों कितना 16 गुणे 2, यानी कि 16 2 ना 32 आ गया। x की वैल्यू दोस्तों हमारी 32 आ गई। x बराबर दोस्तों कितना आएगा 32 आ गया। आपसे पूछा गया था आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी 3/4x, यानी यदि आपसे आयत की लंबाई कहता तो 32 सेंटीमीटर आ चुकी थी। चौड़ाई कहा तो क्या लिखोगे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर कितना 3/4 गुणे x की जगह कितना लिखोगे 32, यानी कि 4 एकम 4 4 अवठी 32, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई से 3 अठे 24 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कर लेंगे ना ऐसा, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या 7। देखिए 7 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है। देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन भी दोस्तों इसके दे रखे हैं आपको। पहला दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है 8 2 4, दूसरा ऑप्शन है 3 7 9, तीसरा ऑप्शन है 11 2 3, एंड चौथा ऑप्शन है 7 5 6। देखिए आपसे पूछा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं संख्या और ये क्या होता है एक एक होता है। देखिए 8 को दोस्तों यदि हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और फिर किससे 4 से कटेगा, फिर 8 से। देखिए इसके 4 फैक्टर आ गए, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। पहला हमारा कैसा भाज्य। दूसरे में देखिए 9 है, 9 है दोस्तों, 3 7 तो हमारी अभाज्य होगी, पर 9 के फैक्टर जब करेंगे तो कितना आएगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किससे 9 से कटेगा।
कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी कि दोस्तों ये भी हमारी कैसी भाज्य संख्या है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे में देखिए 11 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 से कटेगा 1 से, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा थर्ड सही होगा। चौथा चेक करें या ना चेक करें? फिर मैं चेक करा देते हैं। 7 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या, पर 6 अभाज्य नहीं, क्योंकि 6 के दोस्तों फैक्टर क्या होंगे? या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, यानी कि 6 के दोस्तों क्या 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 4 फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि दोस्तों ये भी हमारा कैसा भाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक नंबर दोस्तों। ठीक, अगला देखिए प्रश्न, यही प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या है, प्रश्न संख्या 8। ऑप्शन दोस्तों है 27, 39, 27, 39, 99, 111, तीसरा है 79, सत्रह, और चौथा ऑप्शन दोस्तों है 17 और 87, 87। निम्नलिखित में अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो इसमें से आपको बताना है अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपसे पूछे, सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी दोस्तों जरूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।